हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास की बुक हनी ड्यू का लेसन 5th द समिट विद इन लेकर आई हूं आप सभी के लिए। ये लेसन लिखा है HPS आलूवालिया जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मेजर HPS आलूवालिया वॉज ए मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। HPS आलूवालिया मेंबर थे जो सबसे पहले एक सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन हुआ था माउंट एवरेस्ट के लिए 1965 में। उनके वो मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। और इस चैप्टर में हम उनकी फीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा उन्होंने महसूस किया था जब वो इस एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े थे। Let us hear his story in his words, climbing and the summit and then more difficult task of climbing the summit within। चलिए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के वर्ड्स में उनकी कहानी को पढ़ते हैं, जो कहानी है उनके सबमिट तक पहुंचने की, उस डिफ़िकल्ट टास्क को कैसे उन्होंने पूरा किया और फिर क्लाइंब करने की जो सबमिट विद इन है, जो उनके अंदर एक शिखर था, उस तक वो कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ उन्होंने उस शिखर को भी जीता, उस पे भी सक्सेस पाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के हम इस लेसन को अब स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस which surged through me as I stood on the summit of Everest looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. The physical in me seemed to say, thank God it's all over. Surged means feelings का अचानक से उमड़ना। सारे इमोशंस जो मुझ में एकदम से उमड़ आए जैसे ही मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था और वहाँ से पेनोरमा मीन्स वाइड व्यू, जो मैं वहाँ से उस दूर तक फैले हुए, मीलों तक फैले हुए व्यू को देख रहा था, नीचे की तरफ, जो नीचे हमारे बिल्कुल शिखर के नीचे दूर तक, मीलों तक व्यू फैला हुआ था, उसको मैं देख रहा था। तो उन उमड़ते हुए इमोशंस में से सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट कर रहा था उस समय, वो थी ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस की जो फीलिंग थी वो उस समय सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। और उस शिखर पर पहुंचने पर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो उनकी शारीरिक मजबूती थी, वो चढ़ते हुए इतना थक चुके थे कि वो जब चढ़ाई उनकी समाप्त हुई, वो शिखर पर पहुंच गए, तो उनका जो शरीर था वो बस एक ही बात कह रहा था कि थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि हम यहाँ पहुँच गए। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ये इतनी भी आसान चीज़ नहीं होती। पहाड़ पर चढ़ना, किसी शिखर तक पहुंचना बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब होती है। उसमें बहुत आपको स्टेमिना चाहिए होता है, बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जब वो शिखर तक पहुंच जाते हैं तो उनकी से ज़्यादा फीलिंग जो थी वो ह्यूमिलिटी की थी, और साथ साथ शुक्रिया भगवान का कर रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो अपनी इस उनका एक्सपीडिशन था उसमें वो कामयाब हुए और शिखर तक माउंट एवरेस्ट के पहुंच गए। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट, देयर वाज a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would lead down? Jubilant means very sad and tinge means सैडनेस, शेड ऑफ सैडनेस। हालांकि ऑथर इस समिट पर पहुंचने पर खुश थे, लेकिन साथ साथ उनके मन में थोड़ा सा दुख भी था। और दुख क्यों था? दुख की वजह शायद ये थी क्योंकि उन्होंने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर विजय प्राप्त कर ली है और इसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब इस पॉइंट तक आकर उनके लिए अब इससे ऊंचा कोई पर्वत ही नहीं था जिस पर उन्हें चढ़ना था। तो शायद ये वजह थी उस दुख की। और सभी रास्ते इससे नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब अब इससे कोई ऊंचा पर्वत नहीं था जिस पर उनको चढ़ना था। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। It is a joy which lasts a lifetime. The experience changes you completely. The man who has been to the mountains is never the same again. एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के बाद आप खुशी तो महसूस करते ही हो, और ये खुशी इतनी गहरी होती है कि आप
इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इसके साथ साथ आपको दुख भी रहता है, क्योंकि आपके पास अब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा जिस पर आप चढ़ सको, जिस पर आपको विजय प्राप्त करनी हो। अब जितने भी रास्ते होंगे वो नीचे की तरफ ही होंगे, मतलब इस शिखर से तो सभी नीचे ही थे। आपने तो एक खुशी वो जो आपको मिलेगी वो ताउम्र आपके साथ ही रहेगी, ताउम्र चलने वाली वो खुशी और ये जो अनुभव होता है आपको पूरी तरह से बदल देता है, आपको पूरी तरह से ये चेंज कर देता है। चेंज करने वाली बात को आगे एक्सप्लेन करते हैं आलूवालिया जी और कहते हैं कि जब कोई पर्सन माउंटेन के शिखर पर पहुंच जाता है तो फिर वो वैसे नहीं रहता जैसे कि वो पहले था। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the author summit. The summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. और आलूवालिया जी कहते हैं कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो इस शिखर पर पहुँचने के बाद एक नया शिखर चढ़ने की या विजय प्राप्त करने के बारे में सोचता हूँ। और वो शिखर कौन सा है? वो शिखर हमारे अंदर है। और जैसे कि लेसन का टाइटल ही है द समिट विद इन, तो यहाँ पर जो समिट अब बात कर रही हैं वो शिखर को जिस पर अब उन्हें विजय प्राप्त करनी है वो उन्हीं के अंतरात्मा का है, उन्हीं के अंदर है। और ये शिखर क्लाइंब करना पहाड़ पर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इस पर सक्सेस पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इस शिखर को क्लाइंब करने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question, why I had climbed Everest? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day इट वुड बिकम मोर रिमोट। और जब मैं एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई से वापस आ रहा था, चढ़कर एवरेस्ट पर उतर रहा था, तो शिखर चढ़ने की थकान समाप्त होने लगी और जब मैं रिलैक्स हुआ, पूरी तरह से मुझे रिलैक्सेशन फील हुआ, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई को ही क्यों चुना। क्यों मैं हर वक्त यही सोचता रहता था कि मुझे एवरेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ना चाहिए। फिर आगे वो सोचते हैं कि ये घटना अब पास्ट की हो जाएगी, जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, ये जो घटना है मुझसे दूर होती जाएगी, ये फीलिंग मुझसे दूर होती जाएगी कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी और उस पे विजय प्राप्त। तो फिर क्यों मैं हमेशा इसके पीछे ही भागता रहा? अब मैंने चढ़ाई कर ली है तो अब क्या बचेगा? क्या मेरी ये यादें जो चढ़ाई के दौरान जीतने के बाद की फीलिंग थी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ पास्ट, विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे? और जैसे जैसे ये फेड होती जाएंगी मेरी मेमोरी से, तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मेरी ये पूरी यादें जो हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी? ऑल दीज थॉट्स लेट मी टू ए क्वेश्चन माई सेल्फ टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। और ये सभी विचार मुझे एक क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे थे और मैं अपने आप से एक क्वेश्चन करने लगा कि क्यों लोग माउंटेन्स पर चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर भी देना इतना आसान नहीं था। The simplest answer would be as others have said because it is there। और सबसे आसान आंसर था जो लोग आमतौर पर देते हैं, जवाब देते हैं इस बात का कि क्योंकि पहाड़ हैं इसलिए वो उस पर चढ़ते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं। पहाड़ जो है इतना आसान नहीं है चढ़ना, इन पर चढ़ने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य को मुश्किलें अच्छी लगती हैं, उस पर जीत पाना उन्हें अच्छा लगता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, और जो भी मुश्किलें पहाड़ चढ़ने में आती हैं वो सभी फिजिकल होती हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। और किसी भी पहाड़ को, किसी भी शिखर को चढ़ने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो है एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। सबसे पहले तो आप में विल पावर होनी चाहिए किसी भी काम को करने की, कि मैं ये काम करूंगा। उसके साथ साथ आपको परसिस्टेंस होना चाहिए, लगातार उस काम के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए करने की। और तीसरी चीज है एंडोरेंस। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको किसी भी शिखर पर विजय प्राप्त करा सकते हैं। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Exhilarating means very exciting. और इन तीनों क्वालिटीज का किसी में होना बहुत चीज़ है, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। As it was for me also, और ये मेरे लिए भी था।
आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस, और मेरे पास एक पर्सनल आंसर भी था इस क्वेश्चन का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, क्योंकि मैं बचपन से ही, अपने बचपन के दिनों से ही माउंटेन्स के प्रति बड़ा ही अट्रैक्टेड फील करता था। आई हैड बीन मिजरेबल लोस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, और जब मैं प्लेन्स में आता था, मतलब मैदानी क्षेत्र हैं, पहाड़ों से दूर जब मैं मैदानी क्षेत्रों में आता था तो मैं अपने आप को खोया खोया महसूस करता था, मेरी स्थिति दयनीय हो जाती थी। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स अहलुवालिया जी के लिए नेचर के सबसे बेस्ट चीज़ थी। Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication or with God. और उनकी जो सुंदरता थी और उनकी मैजेस्टी थी, जो उनकी शक्ति थी, वो एक ग्रेट चैलेंज लगती थी अहलुवालिया जी को। और दूसरों की तरह वो भी ये बात मानते थे कि माउंटेन्स जो हैं भगवान से बातचीत करने के एक साधन है। यहाँ पर बातचीत करने का साधन किस तरीके से कहा है, क्योंकि माउंटेन्स बहुत हाई होते हैं और इनकी जो शिखर है, इनकी जो चोटियाँ हैं वो आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। और आमतौर पर सभी ये मानते हैं कि आसमान में भगवान होता है, तो सबसे ऊंचे शिखर वाले यही होते हैं माउंटेन्स, जो भगवान के बहुत करीब होते हैं। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ताकतवर है, और मेरी पहले की कई अटेम्प्ट, और इस पर बहुत लोगों ने चढ़ने में असमर्थ हुए हैं, इस पर बहुत से बार लोग चढ़ने में असमर्थ हुए हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन ऑफ वंस एनर्जी, और ये किसी की भी आखिरी जो एनर्जी बचती है शरीर में, एक एक बूंद वो उस एनर्जी का ले लेता है इस पर चढ़ने के लिए। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक्स एंड आइस, और ये बहुत ब्रूटल स्ट्रगल होता है, इतना आसान नहीं होता इस पर चढ़ना। क्रूअल, बिल्कुल हार्श स्ट्रगल मानते हैं इसको। ब्रूटल मीन्स हार्श। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, और अगर आपने इस पर एक बार चढ़ाई कर दी तो आप बीच में इसको छोड़ नहीं सकते, आप बीच में से वापस नहीं आ सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, क्योंकि जितना इस पर मुश्किल चढ़ना होता है उतना ही इस पर से वापस आना भी उतना ही मुश्किल है। ए पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। और जब आप इस पर एक बार चढ़ जाते हो, इस पे विजय प्राप्त कर लेते हो, इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हो, तो बड़ी खुशी होती है आपको। और ये फीलिंग जो होती है आपको, ऐसी फील होती है जैसे आपने कोई युद्ध जीत लिया हो। यहाँ पर पहुंचकर आपको युद्ध में जीतने जैसी फीलिंग आती है। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। आपको जीत की और एक खुशी की फीलिंग आती है। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और वहाँ पर पहुँचकर दूसरी जो चोटियाँ हैं उनको देखना आपको एक दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंचा देता है। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने अपने अंदर महसूस किया चेंज, जो वहां पर पहुंचकर मेरे अंदर एक चेंज आया, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और वो चेंज बड़ा ही मिस्टिकल था, बड़ा ही रहस्यवादी था। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। जैसे ही शिखर पर मैं पहुंचा, दूसरे पीक्स को मैंने देखा तो मुझे वही अट्रैक्शन हुआ जैसे एवरेस्ट को देख के आता था, क्योंकि ये दूर है, बिग है, और जो मुश्किलें यहाँ चढ़ने में आती हैं वो और कहीं नहीं। यही सब रीजंस थे कि जो मुझे एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। और ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है ये कि कोई भी अपने आप को यहाँ पर चढ़ने से नहीं रोक पाता। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नो येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे पास पूरी तरह से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी जिससे मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्यों मैंने एवरेस्ट को ही चढ़ने के लिए चुना। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ। और ये एक इस तरह का क्वेश्चन था जैसे कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प यू नेबर, आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड
एक्ट्स, कि आप अच्छे काम क्यों करते हो। ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन था कि आपने एवरेस्ट पे क्यों चढ़ाई की। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसके लिए कोई भी आंसर देना मुश्किल था। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और फिर एक और फैक्ट आपको पता लगता है कि एवरेस्ट पे चढ़ना एक फिजिकल क्लाइंब ही नहीं था। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज। और किसी भी माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर आप अपनी कॉन्शियस से, अपनी आत्मा से एक इस बात के भी कॉन्शियस होते हो। आपको ये भी पता चलता है एक बड़े ही अलग तरीके से कि आप कितने छोटे हो, इतने बड़े यूनिवर्स में आप कितने छोटे प्राणी हो। तो आपको ये बात भी इतने बड़े माउंटेन की टॉप पर पहुंचकर रियलाइज होती है, आप इसके प्रति सचेत होते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी। आप सभी का धन्यवाद।